हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 18A को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 18B। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BL perpendicular on AC and DM perpendicular on AC such that BL is equal to 8 centimeter and DM is equal to 7 centimeter. Find the area of the quadrilateral ABCD. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये सब गिवन है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 18B 1 नंबर, पहले डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है। दो ट्राइंगल दिख रहा होगा ACD जिसका हाइट दिया हुआ है क्या, DM। ACD ट्राइंगल में DM उसका हाइट है। ठीक है, और ABC दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसमें BL उसका हाइट दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना, साफ साफ दो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ABCD क्वाड्रिलेटरल में, एक ADC ट्राइंगल और एक ABC ट्राइंगल। ADC ट्राइंगल में DM हाइट है H है और ABC में HBL है। ठीक है, चलिए अब आगे इसका फर्दर यूज हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन में गिवन सब कुछ डाल लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है। गिवन दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड BL परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BL दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और DM दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक मैंने गिवन सारा कुछ लिख लिया। क्वेश्चन से हम लोग को जो मिला वो सब हम लोग लिख दिए। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, इस ट्राइंगल को उठाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है, ADC में बेस यही होगा ना, AC ही बेस होगा ना। बेस मतलब जिसके ऊपर वो ट्राइंगल स्टैंड मीन्स बना हुआ है, तो AC ही इसका बेस है। देखिए इसको अगर मैं हाइड कर दूं नीचे वाला पार्ट को, तो ADC में AC हम लोगों का क्या हो जाएगा, बेस। ओके, और अभी मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रहा था, ADC में H क्या है, DM है। देखिए DM है ना, खड़ा है ना, तो इसको H बोलेंगे। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज, AC हम लोगों को गिवन है 24 एंड DM भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 से इसको 24 कटेंगे 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 7 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैं इस साइड ही कर रहा हूँ, आप लोग नीचे कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC तो हम लोग निकाल लिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, इसका भी सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए इसका भी बेस क्या हो जाएगा ABC, ये भी BC पे बना हुआ है ना, तो इसका भी बेस हो जाएगा AC और H क्या हो जाएगा, अभी मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना कि ABC के लिए H क्या है, BL है। ओके, तो AC चूंकि दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BL भी देखिए गिवन है 8 सेंटीमीटर 8। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसको कट करते हैं, 12 बार में ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 टू ज़ा 16, 8 1 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। दो ट्राइंगल हम लोग निकाल रहे हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि सर आप क्वेश्चन में तो बोला गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने, ABCD क्वाड्रिलेटरल को निकालने का हम लोग को बात बोला, आप यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं दोनों। तो स्टूडेंट्स ये ABCD को अगर हम तोड़े तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मीन्स ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को अगर जोड़ दे तो पूरा ABCD बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट एक डायग्राम बना लेता हूँ, रफ डायग्राम। ये हो गया ADC और ये हम लोग का था ABC। ओके,
ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, पजल तो आप लोग सॉल्व किए ही होंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे करके ज्वाइंट हो जाएगा, तब ए बी सी डी निकल जाएगा, होगा ना। तो दो ट्रायंगल को जोड़ दिया तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल निकल गया ना। तो वही बस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ए बी सी, ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हम लोगों ने मेहनत से निकाल लिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी हम लोगों ने निकाल लिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट दैट विल बी योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 + 4 10, 9 + 8 17 and 1 18, 180 centimeter square, and this is it for question number 1. Let's move on to the next question, question number 2. देखिए question number 2 क्या बोल रहा है, in the given figure दिया हुआ है ABCD is a quadrilateral shaped field in which diagonal BD is 36 meter and AL perpendicular on BD and CM perpendicular on BD such that AL is equal to 19 meter and CM is equal to 11 meter. Find the area of the field. ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर मुझे डायगोनल ड्रॉ करना होगा तो यही डायगोनल होगा ना डायगोनल, ठीक है। तो ये बी डी मेरा डायगोनल हो गया, और आगे डायग्राम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी डी के, ठीक है, और ए एल जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा बी डी, मीन्स बी डी लाइन के ऊपर एक ए एल होगा और एक बी डी लाइन के ऊपर एक सी एम होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चलिए इसमें पहले गिवन विवन सब कुछ डाल देते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो ये गिवन में सबसे पहला हो गया, इन विच जिसमें क्या बोल रहा है, बी डी डायगोनल जो बी डी है वो 36 मीटर का है, ठीक है। बी डी दिया हुआ है 36 मीटर, और क्या बोल रहा है, ए एल परपेंडिकुलर बी डी है और सी एम परपेंडिकुलर बी डी है, ठीक है। और आगे बोल रहा है ए एल इज इक्वल टू 19 मीटर, ए एल भी दिया हुआ है, एंड सी एम इज इक्वल टू 11 मीटर, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये घर में खुद से बनाइएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सेम है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी पहले निकालिएगा, क्या फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बीडी, और बीडी दिया हुआ है, और एच क्या हो जाएगा, एबीडी ट्रायंगल के लिए एच एल होगा ना, और बीसीडी ट्रायंगल पे निकालिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, जिसमें बेस हो जाएगा बीडी और एच हो जाएगा सीएम, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बीडी इंटू सीएम फॉर ट्रायंगल बीसीडी। फिर पुट कीजिएगा वैल्यू, जितना आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी निकल जाएगा। लास्टली एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE इन विच BL परपेंडिकुलर ऑन AC, DM परपेंडिकुलर ऑन AC and EN परपेंडिकुलर ऑन AC such that AC is equal to 18 cm, AM is equal to 14 cm, AN is equal to 6 cm, BL is equal to 4 cm, DM is equal to 12 cm and EN is equal to 9 cm। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पर, तो गिवन भर जाएगा लिखते लिखते। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सब देख देख के उतार देना है बस। चलिए आते हैं, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए ये है डायग्राम, ठीक है। हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE, हम लोगों को एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE निकालना है, ठीक है। पेंटागन मतलब क्या होता है, जिसका 5 साइड होता है, 5 साइड है ना, ABCDE 5 साइड, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आप लोग सोचिएगा सर एरिया ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता होगा, कुछ फॉर्मूला नहीं, हम लोग पजल के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। पहले AEN क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक AEN एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, AEN ट्रायंगल दिख रहा है एक, तो इस ट्रायंगल में EN क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और AN क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, B हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEN पहले निकाल लेंगे, फिर तोड़ देंगे आगे, DMC, ये भी आप लोग एक ट्रायंगल दिख रहा होगा,
तो डीएमसी का भी हम लोग निकाल लेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक नीचे भी ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा आपका एच, और बेस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट्स अबाउट दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक ट्रेपेजियम बन जा रहा है, देखिए दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, ई एन एम डी निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले गिवन, स्टूडेंट्स मैं गिवन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग गिवन लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर गिवन तो देख के बस उतारना है, आप लोग बुक से उतार लीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बुक से, हिंदी लिख दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बुक से उतार लीजिएगा जो जो गिवन दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, इसके बाद ये आ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ई डी एम एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या क्या मैंने लिखा, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी, इस पूरा भाग का एरिया निकालने के लिए, ए बी सी डी ई का पूरा एरिया निकालने के लिए क्या किया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन इसको प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एन एम डी ये प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सबको जोड़ देंगे, पजल वे में कीजिए, इसको बाहर निकालिए, इस पार्ट को बाहर, इस पार्ट को बाहर, इस पार्ट को बाहर, और सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई बनेगा ना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पुट करते हैं, एक एक करके पहले निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं, पहला चाहिए ए ई एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए ई एन में बेस क्या है, बेस क्या है, ए एन है, चलिए वेरी गुड, हाइट क्या है, ई एन है। अब ए एन, तो ए एन कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ई एन भी आप लोगों को दे रखा होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन हम लोग निकाल लिए, 2 3 6 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ई डी एम एन, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा स्टूडेंट, आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लोग सब लंबा लंबा लिखते जाइएगा, ठीक है, नीचे नीचे लिखिएगा पूरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी एम एन क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी अभी जस्ट अभी अभी हम लोग ट्रेपेजियम को कंप्लीट किया था ना, तो अभी तक ट्रेपेजियम का जो वीडियोस अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे जो स्टूडेंट्स, वो लोग पहले ट्रेपेजियम देखिएगा, ठीक है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रेपेजियम खत्म कर रखा है, तो आप लोग पहले उन दो पार्ट्स को देखिएगा फिर इस पार्ट में आइएगा, ओके। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए एन एम डी पे पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों कभी ना कभी जाके मिल ही जाएगा, कट जाएगा। पैरेलल कौन है, ई एन और डी एम, ई एन और डी एम पैरेलल दिख रहा है ना, तो लिख सकते हैं ई एन प्लस डी एम इंटू क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम एच, तो एच कौन सा यही है ना, एम एन है ना, ये कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ई एन और डी एम है, पैरेलल साइड है ना, ई एम और डी एम देखिए अच्छे से देखिए, ई एम और डी एम पैरेलल साइड, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एम एन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड है ना, दैट इज एच। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज, ई एन कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, डी एम भी हम लोगों को गिवन है 12 सेंटीमीटर, और एम एन, ये स्टूडेंट्स यहाँ एम एन के लिए थोड़ा आप लोगों को और मेहनत करना होगा, क्या करना होगा मेहनत, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एम दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए एम दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, तो ए एम में ए एन को माइनस कर देंगे तो एम एन निकलेगा, ए एम में ए एन को माइनस करेंगे तो एम एन निकलेगा ना पार्ट। ए एम दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, लेकिन एम एन या फिर एन एम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना ए एम माइनस ए एन कर सकते हैं ना, तो वही मैंने किया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 + 12 कितना हो जाएगा, आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट 21,
इंटू ए एम माइनस ए एन, कितना दिया हुआ है ए एम, देखिए बुक में अच्छे से 14 ए एम दे रखा है और ए एन 6 दे रखा है, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 21, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट 8, 14 माइनस 6 8, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 4 ज़ा 8 और 4 इंटू 21 वी विल गेट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई डी एम एन हम लोग निकाल लिए। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज में हम लोगों को कंफ्यूज करना चाहा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, हम लोग एम एन को भी तोड़ मरोड़ के निकाल लिए ए एम माइनस ए एन करके, ओके। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन निकाल लिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एन एम डी निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एम डी सी भी निकाल लेते हैं। आप लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम सी, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है एम सी बेस है, ओके, और हाइट क्या है डी एम है। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज, एम सी कितना दिया हुआ है, एम सी बुक में गिवन है, देखिए एम सी गिवन नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाया होगा। क्या ट्रिक लगाया होगा, एम सी नहीं दिया हुआ है लेकिन ए सी जरूर दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तो एम सी के लिए लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एम, लिख सकते हैं ना, ए सी माइनस ए एम इंटू डी एम दिया हुआ है, डी एम हाँ दिया हुआ है सर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके लिए करेंगे, देखिए ए एम भी हम लोगों को ये गिवन है, ए एम ए सी माइनस ए सी दिया हुआ है और ए एम दिया हुआ है, लेकिन एम सी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग पहले एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी हम लोगों का गिवन है 18 मीटर, ओके, और ए एम कितना दिया हुआ है 14 मीटर, और डी एम कितना दिया हुआ है, डी एम दिया हुआ है हम लोगों को 12 मीटर, ओके। आफ्टर सॉल्विंग दिस 18 माइनस 14 वी विल गेट 4 इंटू 12, इसको कट करते हैं, 2 से 12 को 6 टाइम्स, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएमसी भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं फाइनल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, ए बी सी के लिए बेस इसी होगा ना, ए बी सी, देखिए ए बी सी किसके ऊपर खड़ा है, ए सी बेस के ऊपर, तो ए सी बेस, और हाइट क्या हो जाएगा बी एल, ओके। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज, ए सी हम लोगों का बुक से मिल गया, हम लोगों को बुक से ए सी कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और बी एल हम लोग को ये भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 9 जा 18, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग सब कुछ निकाल लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन भी निकाल लिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एन एम डी भी निकाल लिया, थोड़ा मेहनत लगा एम एन निकालने के लिए, लेकिन हम लोग ए एम माइनस ए एन करके एम एन भी निकाल लिए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएमसी में भी थोड़ा मेहनत लगा एमसी निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी हम लोग बुद्धि लगा के एसी माइनस एम करके एमसी निकाल लिए। उसके बाद फाइनल पार्ट ए बी सी निकालना था, वो इजीली निकल चुका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब फाइनल आंसर, ठीक है, देखिए फाइनल आंसर, चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। फाइनल पार्ट आप लोग बस कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिल सकते हैं आप लोगों को अगर आप लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट बना दे तो एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एन कितना आया 27, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई डी एम एन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई डी एम एन कितना आया 84 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएमसी कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएमसी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दीजिए 24। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना निकाल लिया हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड आफ्टर एडिंग दिस ऑल वी विल गेट द फाइनल एरिया, एंड दैट एरिया विल बी योर एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई। इन सब को जोड़ने के बाद यू विल गेट 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स दे सकता है अगर आप लोग इसको पूरी तरह से एग्जाम में सॉल्व करके आ जाते हैं तो, ठीक है। स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही लेंथी बन रही है, जिस कारण से
मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड होने वाली है। सो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को चैनल से रिलेटेड सारे रेगुलर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहे। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।